Okay, so hi Varun, welcome on the platform of Yourpedia and many congratulations. I heard you have got selected in both PSUs. One is PGCIL, another is IOCL, right? Yes, ma'am. Thank you. So how are you feeling कि दोनों में ही सिलेक्शन है तो कौन सा चूज करने का प्लान है अभी? Right now, I am feeling very happy, but I will give more preference to ISCL. Okay, but still a doubt, right? कि किस Yes, साइड पे जाना very है? confused. नहीं, take your time. Both are great Maharatna. Then you have to plan for your future accordingly कि किसमें ज्यादा इंटरेस्ट या कैसे है आपका तो अपना Yes, प्लान करो. But winning both the PSUs is like कि दोनों हाथों में काफी है ना लड्डू है इस टाइम पे. yes, ma'am. So your Uh, family is also happy? very happy. They are Very very happy. happy. Yes, चलो, ma'am. that is great है ना. और Yes, ma'am. expected था कि दोनों ही क्रैक होने वाले हैं या फिर एकदम से मुझे तो लग रहा था दोनों ही रिजेक्ट हो जाऊंगा, अच्छा. बट दोनों में सेलेक्ट हो गया अच्छे से. दोनों में सिलेक्ट हो गए तो दैट इज वो एक्सपेक्टेशन ना रखो तो और खुशी होती है शायद हाँ हाँ, वो है ना. होती है कि आप एक्सपेक्ट करो और नहीं होता तो बुरा लगता है. वो दुख होता है. हाँ, चलो यस दैट मैम. इज नाइस. ठीक है. तो Varun, we will be having a short interaction today. The basic purpose of today's interaction will be to guide the future aspirants, चाहे वो PGCL में जा रहे हैं, ISL में जा रहे हैं, कि क्या preparation strategies, कैसा होता है environment and interview, तो everything you will be guiding them. और briefly मैं आपसे बहुत questions पूछूंगी तो आप मुझे थोड़ा बहुत गाइड करते रहना accordingly, ठीक है. right? Okay. ओके. So very first, Varun, we would like to know about your city. आप कौन सी city से आते हो? मैम, मैं पटना, फुलवारी शरीफ पटना से हूँ मैम. ओके. तो और कॉलेज कौन सा था आपका? मैं बी किया हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, बीआईटी पटना से. ओके. Yes. मुझे ब्रीफ में अपना बैकग्राउंड ही बता दो सबके लिए कि व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, कब पास आउट हुए, एवरीथिंग. मैम, मैं 10th पास किया हूँ ज्ञान निकेतन से 2012 में. 12th पास किया हूँ ज्ञान निकेतन से 2014 में. राइट. बी में पास आउट हुआ हूँ 2019 में बीआईटी पटना से. और उसके बाद मैम मैं प्रिपेयर ही कर रहा था. ओके. तो आप कब से प्रिपेयर करो, कितने इयर्स हो गए? 2019 टू 2024. बिग गैप है ना. यस मैम, वेरी तो बिग. गैप तो पकड़ा था उन्होंने या नहीं पकड़ा? आईयूसीएल इंटरव्यू में तो गैप पे मैम 6-7 मिनट चली थी. ओहो. हाँ, तो पीजीसीएल में नहीं, कुछ नहीं पूछा गैप के बारे में उन्होंने. बट 6-7 इयर्स अप्रोक्सीमेटली 2019 से गैप बोल रहे हो आप, है ना? 5 years. 5 इयर्स गैप हो गया और आई वुड से काफी लंबा गैप है बट स्टिल यू कुड जस्टिफाई और गैप के बाद भी सिलेक्शन होना इट इज अ गुड थिंग, राइट? यस यस. तो ये आपकी कैंपस कोई फ्रीलांसिंग कुछ नहीं कर रहे थे? नो मैम, कुछ नहीं. हाँ, दैट्स नाइस. फुली डिवोटेड थे और फुली डिवोटेड आज सक्सेसफुल हो गया, यस मैम. राइट? ठीक है. तो अभी वरुण पहले भी गेट्स दिया था एग्जामिनेशन या फर्स्ट टाइम था? मैम, एक्चुअली मैं 2020 में 2019 से शुरू किया था, तो 2019 में मेरी 7000 ऑड रैंक थी. ठीक है. 2020 में 4000 के अराउंड आई और मैं वो एडमिशन लिया एनआईटी जयपुर में एमटेक के तौर पे. ठीक है. बट 2 सेम के बाद मेरी थोड़ी फिजिकल सर्जरी हो गई थी, तो उसके बाद मेरे को छोड़ना पड़ा वो. उसके बाद प्रिपेयर ही कर रहा था. तो अभी 2024 में मेरी रैंक 88 आई थी इलेक्ट्रिकल में. ओके. तो 88 रैंक था इस टाइम, है ना? हाँ, 806 गेट स्कोर था. 806 गेट स्कोर था. तो कट ऑफ आपकी कैटेगरी कौन सी है वह? मैम, मैं ओबीसी एनसीएल से आता हूँ. ओके. तो कट ऑफ इंटरव्यू कॉल कितने पे आई है? 35.33 था मैम. 35.3. थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन 35.33 अप्रोक्सीमेशन इज लाइक 35-36 तक होगा, राइट? Yes, ठीक है. तो वरुण अभी गैप भी बहुत रहा है और भी एग्जामिनेशन टारगेट किए होंगे इससे पहले, कोई सक्सेस या फेलियर स्टोरी यू वुड लाइक टू टेल कि नहीं पहले मैम काफी नहीं भी हुआ, रिजेक्शंस फेस की हैं लाइफ में? यस मैम, मैं इससे पहले तो फेल ही हो रहा था बस. ये मैं लाइफ की फर्स्ट अचीवमेंट है ये. तो इससे पहले तो मतलब फेल ही हो रहा था लाइन से. तो अभी तक कौन कौन से दिए थे एग्जाम्स? मैं गेट ही दिया हूँ. इंजीनियरिंग सर्विसेज भी दिया था लास्ट ईयर. प्रीलिम्स क्लियर भी हो गई थी, बट हेल्थ इशू की वजह से मेंस नहीं दे पाया था लास्ट टाइम. तो वो थोड़ा हेल्थ इशू मेरे लाइफ में रहे थोड़ा ज्यादा. और लेकिन मेनली टेक्निकल एग्जाम्स में ही रहा हूँ. राइट. तो अभी तक अप्रोक्सीमेट जैसे कोई फाइनल इंटरव्यू तक कोई और पेपर पहुंचा था? नो मैम, फाइनल इंटरव्यू. दैट इज अ गुड थिंग. पहली बार इंटरव्यू किया और पहले में ही क्लियर हो गया, है ना? यस. ये तो और भी अच्छा हो गया. पर चलो, जब फेल होते थे युवराज, जैसे अब आई वुड से वरुण की काफी गैप है आपका, है ना? 5 इयर्स का. तो मेनी स्टूडेंट्स फील डीमोटिवेटेड, 1-2 साल के गैप में डरते हैं कि यार नहीं हो नहीं पाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी. तो व्हाट यू विल बी गाइडिंग देम कि गैप है तो भी कैसे आपको लगता है कि मोटिवेट रहना चाहिए? मैम, सबसे पहला तो गलत थॉट आता है कि अगर फेल होते हैं तो हमें लगता है हमें अपनी लाइन चेंज कर लेनी चाहिए. लेकिन फिर क्या होता है कि अगर हमने जिस चीज को 4 साल दिया है
उसमें अगर उसी टाइम 1-2 साल और बढ़ा दें तो इम्प्रूवमेंट होते जाती है। अगर कोई बच्चा स्लो है तो रैंक स्लोली स्लोली इम्प्रूव होती है, लेकिन होती है। ठीक है, राइट। तो मैं मतलब पहले 2-3 अटेम्प्ट में उतनी गलतियों से अपनी सीख नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करता था कि एवरेज बच्चा हूँ, शायद मैं वो रैंक नहीं ला पाऊंगा, तो इस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग भी आती थी। बट 2023 से मैं थोड़ा वो एग्जाम को एनालाइज करने लगा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या किस डिपार्टमेंट में कमी है। तो मैंने 2023 से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा सॉल्व करने लगा इलेक्ट्रिकल का, और कोर सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो वो ओके, ग्रेजुएट 2024 में उसका रिजल्ट मेरे को दिखा। दैट्स नाइस। ठीक है, तो जब भी डीमोटिवेट हुए हो कभी तो क्या करते थे डीमोटिवेट होते होते हो? मैं थोड़ा डिमोटिवेट जब भी होता हूँ तो कॉमेडी मूवीज देख लेता हूँ, तो वो मेरे तो को वी विल बी सजेस्टिंग जिनको डिमोटिवेशन है कॉमेडी मूवीज देखो एंड इट विल बी हाँ, हेल्पिंग यू आउट, है ना? मूड रिलैक्स हो जाए और फिर से लग जाओ अपने काम फिर पे। प्रिपरेशन पे लग जाओ, हाँ, दैट्स फाइन। ठीक है, तो अभी करते हैं वरुण, दोनों इंटरव्यूज का डिस्कस करेंगे। तो पहले हम शॉर्ट में पीजीसीएल का डिस्कस कर लेते हैं। यस मैम, ठीक है, यस तो यस मुझे बताओ कि पीजीसीएल में पहले तो आपका जीडी हुआ होगा, राइट? यस मैम, जीडी हुआ था। जीडी का टॉपिक क्या था वरुण? पीजीसीएल में जीडी का तो टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ इंटर कनेक्शन टू स्मार्ट ग्रिड। चैलेंजेस ऑफ इंटरकनेक्शन थ्रू स्मार्ट ग्रिड चैलेंजेस इन स्मार्ट ग्रिड इंटरकनेक्शन। ओके, फाइन, राइट। तो ये टॉपिक एक ही टॉपिक दिया था आपको या दो टॉपिक्स दिए गए थे? एक ही टॉपिक दिया गया था इसी एक पे। ही टॉपिक 10 थे। लोग कितने हम लोग बच्चे थे। थे टोटल? 10 लोग थे लगभग। 10 स्टूडेंट्स वाला है, हाँ राइट। हाँ। तो इंट्रोडक्शन एक बच्चे ने किया, कंक्लूजन एक एक नहीं, या डिफरेंट था कुछ? इंट्रोडक्शन एक ने किया, उसके बाद सारे अपने पॉइंट्स ऐड किए, और वो हम्म, कंक्लूजन करने को नहीं देते, वहां पे वो पेपर दे देते हैं जिसमें कंक्लूजन सारे को अपने तरफ से लिखना होता है। राइट द कंक्लूजन, हाँ, राइट। राइट द कई कंक्लूजन को सेंटर्स राइट। में जैसे अब एक ही बच्चा कंक्लूड कर रहा है, बट कई सेंटर्स में रिटन वाला आ रहा है। तो आपका हाँ, सेंटर कौन सा था वरुण पीजीसीएल का? मैं गुरुग्राम में, पीजीसीएल एक ही जगह होती है, गुरुग्राम में ही। गुरुग्राम में ही आपका था, हाँ ठीक है, फाइन, हाँ, राइट। तो yes। ये अब उसके बाद आपकी पीआई कितनी देर चली थी? लगभग 9 से 10 मिनट चली होगी पीआई मेरी। छोटा था आपका टाइम हाँ, काफी, छोटा था, ज्यादा नहीं। वाज नॉट अ लॉन्ग टाइम, गुड। हाँ, तो ज्यादा एचआर लगा या टेक्निकल लगा? प्योर टेक्निकल मैम, नो एचआर, प्योर टेक्निकल। प्योर टेक्निकल, वाओ। प्योर टेक्निकल मैम, यस ये मैम। चीज डिफरेंट लगी, आईओसीएल में ज्यादा एचआर होता है। आईओसीएल में भी मेरा एचआर कुछ खास नहीं हुआ, वहां भी बस अच्छा, गैप ईयर ही चला। ओके। बट यस चलो, स्टिल आई वुड से जैसे मोस्टली लोगों का ये था, पीजीसीएल में टेक्निकल ज्यादा और आईओसीएल में प्योरली एचआर भी था बहुत बच्चों का। मैम। तो चलो वो डिस्कस करते हैं, बट 9 to 10 मिनट्स इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन ओनली, राइट? तो Yes, ma'am। उन्होंने पीजीसीएल में आपसे गैप वगैरह कुछ नहीं पूछा? नहीं, पीजीसीएल में एक्चुअली रैंक बहुत इंप्रेशन बनाती है आपकी। हम्म, वो जब रैंक अच्छी थी तो वो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह भी कहते हैं फॉर योर हार्ड वर्क, ऐसा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद वो प्योर टेक्निकल मेरे से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। ओके, तो मैं राइट, बोल दिया इलेक्ट्रिकल मशीन। तो हाँ, फिर वो मशीन से क्वेश्चन पूछने लगे प्योर टेक्निकल। ओके, तो फाइन। हाँ, एक एक चीज जो मैं एनालाइज किया पीजीसीएल इंटरव्यू से, कि जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो हम्म, आपके अगल बगल जितनी मशीनें हैं ना, कम से कम वो आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सी मशीन है, क्योंकि वो राइट। पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकली पूछते हैं वरना। जैसे युवराज, पहले मुझे ये बताओ कि कितने लोग थे टोटल इन द पैनल पीजीसीएल के? मैम आई थिंक 7 और 8 पीपल तो थे। और मैं फीमेल, एक फीमेल थे या ज्यादा थे? हाँ, एक फीमेल एचआर, शायद फीमेल थी, एचआर फीमेल थी। अच्छा, एवरीवन वाज इंटरेक्टिंग विद यू क्या? सभी नहीं कर रहे थे? हाँ, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम आस्क्ड द क्वेश्चन, लिटरली एवरीवन एवरीवन आस्क्ड। अप्रोक्सीमेटली दे आस्क्ड द हाँ क्वेश्चंस, राइट? हाँ, यस मैम। कुछ क्वेश्चंस याद है वरुण कि किस किस में थे? जैसे अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन नहीं की उन्होंने आपकी, राइट? यस मैम। सीधा रैंक में हमने बोला हाँ कांग्रेचुलेशन से हाँ हाँ, स्टार्टेड। और तो फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछने लगे। हाँ, क्वेश्चंस क्या क्या थे अगर आप रिवाइव कर सकते हो, क्या थे? हाँ मैम, सबसे पहले तो सबसे पहले उन्होंने बोला था कि नो लोड पे ट्रांसफार्मर की फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। उसके ओके, बाद पूछा था कि नो लोड पे पावर फैक्टर पे क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, ये पूछा। उसके बाद पूछा उन्होंने कि कुछ डीसी शंट मशीन के एग्जांपल बताओ कहाँ यूज करते हैं। हम्म, फिर उन्होंने पूछा कि ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं। और उन्होंने पूछा कि आटे चक्की गए हो तो आटे चक्की में कौन सी मशीन यूज होती है, और ओके, उसकी स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था मैम कि क्रॉलिंग क्या होता है और फॉगिंग क्या होता है इंडक्शन मशीन में। ओके, बस यही क्वेश्चन है आपके? हाँ, प्योर टेक्निकल क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन था युवराज जिनमें उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की हो या आपको ना आता हो? हाँ, एक पूछे थे, एक क्वेश्चन मैं भूल गया, एक और पूछे थे कि 3 फेज मशीन हेवियर होती है सिंगल फेज मशीन।
तो उसमें ओके, उन्होंने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था वहां पे। तो फिर आपने क्या बोला उसमें, दैट यू वर नॉट अवेयर या कुछ ऐसा? नहीं, मैं गलत आंसर ही देके चला आया था वो। ओके, हाँ। फाइन, ठीक है। चलो, ओवरऑल एक्सपीरियंस पीजीसीएल का कैसा था? पीजीसीएल इंटरव्यू में प्योर टेक्निकल होता है, ये चीज अच्छी है। और इंटरव्यू पैनल भी बहुत फ्रेंडली होती है। बहुत फ्रेंडली था, हाँ, दैट्स बट गुड। थोड़ी इंटरव्यू पीजीसीएल की टफ होती है हाँ, कंपेयर टू आईओसीएल। आपके फेवरेट सब्जेक्ट से आपके कुछ क्वेश्चंस या हाँ, जो साढ़े 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 क्वेश्चन Correct, फेवरेट civil सब्जेक्ट। science. So when you were leaving the room, were you like happy that you ended on a very good note, or it was like कि नहीं अब खराब जा रहा है या कुछ ऐसा? मैम, मैं तो मतलब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ कर दिया मैं। Okay, तो मुझे तो उतना नहीं लगा था कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, तो थोड़ा मैं उदासी था। okay. चलो फाइन। चलो अब करते हैं आईओसीएल की डिस्कशन करते हैं थोड़ी, यस ठीक मैम। है? तो आईओसीएल में क्या जीडी का टॉपिक था वरुण? आईओसीएल में जीडी का टॉपिक था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो इट वाज एन इजी वन। इजी। यस मैम। हाँ, तो इसमें भी आपको कितना टाइम मिला था डिस्कशन करने के लिए? मैम, अप्रोक्स 10 मिनट्स तो थी मैम। 10 मिनट, 2 मिनट, 2-3 मिनट सोचने के लिए दिए होंगे हाँ, आपको, 10 मिनट डिस्कशन हाँ, के हो फिर गए। और वही discussion। 10 लोग ही थे आप या फिर हाँ, डिफरेंट? यहाँ भी 10 लोग ही थे, यहाँ 10 भी लोग ही 10 थे। लोग थे। और एक ही टॉपिक दिया गया, यहाँ पे भी 2 टॉपिक्स नहीं दिए गए? एक ही टॉपिक दिया गया जीडी के लिए, एक बस ही एक टॉपिक प्रोज दिया एंड गया। कॉन्स है। तो और एग्जामिनिंग करने वाले कितने थे? 2 होंगे? दो मैम थी, 2 फीमेल थी। 2 फीमेल्स ही थे वहां पे, यस मैम। राइट? ठीक हाँ, है। जीटी उसके बाद आपका स्टार्ट हो गया होगा आफ्टर आई थिंक 5 मिनट्स हाँ। के पास पे, जीटी राइट? में था। जीटी का टॉपिक था कि हमें एज अ ग्रुप प्लान बनाना था फॉर वुमेन सेफ्टी। ओके, राइट। यस मैम। तो गुड टॉपिक आई वुड से, वेरी राइट? गुड। ओके, तो इसमें आपने इंट्रो या कंक्लूजन किया किसी में? नहीं, मैं इंट्रो कंक्लूजन से थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं। अवॉइड कर रहे थे, डर हाँ, रहे थे? तो हाँ, वहां पे एक एक बच्चे ने इंट्रो और एक बच्चे ने कंक्लूजन हाँ। किया? और यहाँ पे कंक्लूजन इंडिविजुअली बोलना होता है सारे को, जैसे सबने हम बोला लोग। कंक्लूजन? हाँ, जैसे हम लोग मॉक में करते हैं ना, वैसे। हाँ हाँ हाँ, सबने बोला, दैट्स हाँ, ग्रेट है ना, कि कई कई में एक पर सभी से बुलवा रहे हैं, यस बट मैम। नॉर्मली एक एक भी कर रहे हैं। तो यस। युवराज, आपको ऐसा लगा कोई नहीं भी बोल रहा बच्चा? हाँ मैम, एक दो थे जो बहुत कम बोले थे। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। बट लास्ट में उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप बोलिए, नहीं तो आप खतरे में आ जाएंगे, ऐसा। ओके। हाँ। तो आपकी पार्टिसिपेशन एवरेज कितना टाइम थी, मतलब 3-4 बार आपने किया? लगभग 4 पॉइंट मैंने जीडी में बोले थे, और गुड। 4 पॉइंट ही जीटी में भी बोले थे। चलो, मतलब एक ओवरऑल नॉर्मल पार्टिसिपेशन, यू हाँ, गिव गुड पार्टिसिपेशन। और यस। कंक्लूजन आपने जीटी में किया, राइट? यस मैम। जिसमें सब में करना होता है आपको। गुड। चलो, कंसेंसस बना लिया था टीम ने? हाँ, हाँ, जीटी में सारे एक ही पेज सारे? कोई फिश हर मार्केट तो सिंगल। नहीं क्रिएट हो गई? नहीं, 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 कोई नहीं। चलो, दैट्स गुड। ठीक है, चलो वरुण, आप मुझे बताओ कि पीआई कितनी देर चला आपका आईओसीएल का? यहाँ भी पीआई मेरा 10 से 12 मिनट चला होगा मैम। ठीक है, 10 to 12 मिनट्स नॉर्मल टाइम। और इसमें कितने थे पैनल में? पैनल में 4 थे मैम, 3 मेल थे और एक फीमेल एचआर थी। ओके, फीमेल एचआर थे, और ये भी सारे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, नहीं, दो मोस्टली, दो नहीं पूछा, साढ़े ने नहीं, दो नहीं। ओके, आईओसीएल कौन सा सेंटर बना था आपका? क्या मैम, सॉरी, सुन नहीं सेंटर पाया। कौन सा था आपका आईओसीएल मैम, का? कोलकाता में था मैम मेरा सेंटर। कोलकाता में था। तो वाज देयर एनी सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें बहुत पास बैठे थे आप इंटरव्यूअर के? क्योंकि कईयों में तो राउंड टेबल की तरह बैठ रहे थे बच्चे, एंड दे वर सेइंग कि बहुत पास था इंटरव्यूअर, तो डर लग रहा था। नहीं, नहीं, वो मेरे में तो नॉर्मली था, मतलब वो। Normally था? There was a हाँ, gap नॉर्मली between था। that. Okay, fine. So the moment you entered, like, what actually happened? क्या दिमाग में चल रहा था और कैसे हुआ इंटरव्यू? स्टार्ट Actually, हुआ? actually, actually, I went in IUCL interview with lot of confidence. So Okay, I went in a very happy mood. okay, मैं बैठा, तो उसके हाँ, बाद गुड मॉर्निंग वगैरह विश किए सारे सर को, मैम को। तो वो लोग भी बहुत खुश लग रहे थे। okay, उसके बाद लेकिन वो मेरा पेपर पढ़े, तो उसमें देखे कि 5 साल का गैप है। तो 5-6 मिनट उसी पे चला कि गैप क्यों है। और अच्छा, मतलब मैं बोला थोड़ा फैमिली इशू थे, तो उस पे ही थोड़ा चला, और अच्छा, डिटेल तो पूछे। you discussed it elaboratively in that. यस मैम, डिटेल पूरा पूछते हैं वो। Okay, fine, right. उसके बाद? उसके बाद मैम जब ये हो गया, तो उसके बाद उन्होंने पूछा मेरी समर इंटर्नशिप में, जो 2017 में मैंने किया। तो Okay, उसमें उन्होंने पूछा कि जो तुम बड़ौनी थर्मल पावर स्टेशन में किए थे इंटर्नशिप, उसकी कैपेसिटी कितनी थी। तो okay, इससे पहले मैंने नालको का इंटरव्यू दिया था, सेम क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो ठीक इस है, बार मैं पढ़ के गया था, तो ये सही हो गया था। okay. उस, उसके बाद उन्होंने पूछा कि अभी कौन रन करता है बड़ौनी थर्मल पावर स्टेशन हाँ, को, तो मैं बोला एनटीपीसी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो वहां पे ऑल्टरनेटर थी,
उसमें कौन सा कूलिंग अरेंजमेंट था, तो ये मुझे मतलब ध्यान नहीं था उस टाइम तो। ओके। और एक क्वेश्चन पूछा था कि वहां पे सर्किट ब्रेकर कौन से यूज किए गए थे, तो अच्छा, वो मैंने दिया था, तो इतना ही हुआ था। उसके बाद बोले कि ठीक। तो उन्होंने आपके गैप से पूछा, आईओसीएल की वेबसाइट या कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, मेरे से उसमें भी एचआर नहीं पूछा गया वैसे। उसमें से भी नहीं पूछा कोई आपसे, है ना? कोई आपका इंटर्नशिप पे, प्रोजेक्ट पे भी नहीं पूछा आपसे? समर इंटर्नशिप पे 2-3 क्वेश्चन पूछे, प्रोजेक्ट से कुछ नहीं पूछा। प्रोजेक्ट से नहीं पूछा, ठीक है। तो देवर चेकिंग की याद है कि नहीं याद है। यस मैम। यस मैम। कितने गैप के बाद कोई ऐसा था आंसर पर क्वेश्चन जैसे जिसका आंसर ना आया हो, जैसे यू कुड से मैम नहीं आता? कंफ्यूजन थी मैम, जैसे ऑल्टरनेटर का कूलिंग वाला मैं पढ़ के नहीं गया था, हाँ 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 वो हाँ। मैं साफ बोल दिया, गलत आंसर देने से बचा कि सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ इसे। राइट तो राइट राइट। वो कुछ नहीं बोले उसके बाद। ओके, बाइलिंगुअल ही चला होगा आपका तो सारा, आई हाँ, थिंक। बाइलिंगुअल ही चला। बाइलिंगुअल बस ऐसे होगा, कंफर्टेबल ओवर देयर, राइट? यस मैम। ठीक है। और कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने घुमाने की कोशिश की हो, टिकलिश पूछा हो कि अगर कल को आईएसएल बिक जाए, पेट्रोल खत्म हो रहा है, ईवीज में जा रहा है, कुछ भी नहीं पूछा आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। सेफ साइड चल रही थी आपकी, है ना? सिर्फ ये नहीं पूछा। दैट्स फाइन। और फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी नहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन? भी नहीं, कुछ भी बस नहीं। बेसिकली गैप आपका यहाँ पे पकड़ा गया। यस मैम। पीजीसीएल में सारा टेक्निकल पूछा गया, टेक्निकल पूछा राइट? गुड। गया। Yes, ma'am. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर कंपेयर करना होगा वरुण, जैसे बच्चे जा रहे होंगे, तो पीजीसीएल के लिए क्या गाइड करोगे और आईओसीएल के लिए क्या गाइड करोगे? मैम अगर पीजीसीएल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, वो टेक्निकल में डीप भी जा सकते हैं। राइट, ठीक है। और वहां पे गैप ईयर ये सब चीजें उतनी नहीं पूछी जाती। और पीजीसीएल में रैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रैंक इंप्रेशन बनाती है। राइट और आईओसीएल में क्या है कि थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहना चाहिए, मतलब एक थिंकिंग रहनी चाहिए, वो थिंकिंग भी जज करते हैं। राइट। दोनों इंटरव्यू में एक कॉमन चीज है कि आपको हम्बलनेस जरूर बना के जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। हाँ। दैट्स राइट। Yes. क्योंकि जितना आप हम्बल, और आई थिंक ज्यादा भी बोलना नहीं चाहिए अपने इंटरव्यू में, नहीं मैम, कभी है भी ना? वो हाँ, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतनी आप मिस्टेक्स भी करते हो, हाँ। जो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि कंसाइज, प्रिसाइज और शॉर्ट रहो, और Yes. दे फील इट आउट कि ज्यादा बोलेंगे तो इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं, हाँ, सिंपल रहना है, हम्बल रहना है बस। राइट, गुड। सो अभी वरुण, लेट्स गो टू द मेन थिंग। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, और कैसे विल गाइड फॉर द जीडीज, फॉर जीटीज, फॉर पीआई, कैसे करना चाहिए प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू? मैम जीटीज के लिए तो योरपीडिया का मैंने आपके साथ वो मैम किया भी था मॉक। तो योरपीडिया से अगर कोई 50 या 60 टॉपिक कर ले तो जीटीज हो जाएंगे। हाँ, राइट। जीटी में एक चीज और है कि सबसे पहले कुछ इम्पैक्ट वाले लाइन अगर याद है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे वुमेन सेफ्टी का टॉपिक है, तो उससे अगर कुछ रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स अगर आपको याद है राइट। इक्वालिटी से रिलेटेड, तो वो सब बहुत इंपैक्ट डालते हैं। हाँ, ठीक करंट है, कुछ। हाँ। कोई रिसेंट अगर न्यूज को आप उसमें इंक्लोज कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और सबसे है कि अटकना नहीं है, हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले, अटकना नहीं है बस। वो मेंटेन करिए। हाँ, एकदम स्मूथ चलना चाहिए फ्लो। तो राइट। जीडी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, बोलने आना चाहिए, कॉन्फिडेंटली बोलने आना चाहिए जीडी के लिए, राइट ये राइट। बस इंपॉर्टेंट और है। वो प्रैक्टिस से ही आएगा यस अल्टीमेटली। मैम, और वो जितने ज्यादा मॉक देंगे उतना अच्छा रहता है। जैसे राइट मैं आप लोग के साथ देता था तो आप लोग गलतियां बता देते तो उसे नोट करता था कि अच्छा ये चीज को इम्प्रूव करना है ऐसे। यस मैम। राइट। और पीआईज के लिए, जैसे बच्चा इंटरव्यू में डरता है, कई बच्चे बोल ही नहीं पाते इंटरव्यू में। पीआई में मैम अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में जाना है। ठीक हाँ, है, तो एकदम मतलब नॉर्मल जाना है, और अगर सवाल नहीं आ रहे हैं तो सर को बोल दे कि सर नहीं, अभी याद नहीं नहीं आता। कर पा रहा हूँ। राइट। गलत जवाब देना रिस्की हो सकता है, हाँ। और जितना पूछे उतना ही दे। और टेक्निकल एस्पेक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए अगर पीएसयू इंटरव्यू में जा रहे हैं तो। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट योरपीडिया के जो वो है ना, स्नैप इंटरव्यूज वाले क्वेश्चन, वो बहुत काम के होते हैं। अगर आपने सारे देख लिए तो क्वेश्चन उसी के आसपास आने जाने, एक दो ही इधर उधर होगा, बाकी राइट मोस्टली आप राइट। उससे कर सकते हैं कवर। ओके फाइन। सो आई थिंक वरुण, आपने बहुत ब्रीफली अच्छे से बता दिया है पीजीसीएल का भी और आईओसीएल का, राइट? और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपने गाइड की है। एट लास्ट आई वुड हेयर कि अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो बच्चों को, एनीथिंग यू वांट टू गिव देम एज अ गाइडेंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, सो यू कैन गो अहेड राइट नाउ। मैंने जो एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि खुद को बहुत मैं मतलब कम आंकता था, मतलब मेरे को लगता था कि मैं कभी रैंक ला ही नहीं सकता, मैं उतना तेज नहीं हूँ। तो वो क्या है कि बात उसकी नहीं होती है, बात प्रैक्टिस की होती है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाए उतना अच्छा स्लोली स्लोली इंप्रूव होती जाएगी चीजें। तो ये मैंने एक गलती से सीखा है। और दूसरा है कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ज्यादा फोकस करना चाहिए गेट से रिलेटेड एग्जाम के लिए। राइट, ओके।
सो थैंक यू सो मच वरुण। आई थिंक कि अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ का, जिसमें आपको चूज करना है कि कहाँ जाना है एंड हैव अ गुड रिसर्च ओवर देयर। एंड आई थिंक दैट आई वुड से दैट अभी तो बहुत स्टार्ट है आपके करियर का, अभी बहुत कुछ अच्छा होगा। एंड आई होप दैट यू एंजॉय द बेस्ट ऑफ योर लाइफ अहेड और करियर वाइज बहुत ग्रो करो अभी आप, right? Thank you. So all the best and thank you so much for your time and for your these words. These are very, very important for everyone, right? Okay, thank you so much.